बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। सो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं टॉपिक जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ स्पीकर। और यहाँ पे आप टॉपिक से समझ गए होंगे मैं स्पीकर नॉर्मली किसकी ओर इशारा करने जा रहा हूँ। ये स्पीकर हैं लोकसभा स्पीकर या अपने विधानसभा स्पीकर। सो इस बेसिकली आर्टिकल में हम पढ़ने के वाले हैं। सो व्हाट डज द ऑफिस ऑफ स्पीकर प्रोटेम मीन्स, जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो क्या होते हैं, और हमारा संविधान क्या स्टेट करता है, और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को नॉर्मली कौन इलेक्ट करता है, और इम्पार्शलिटी जो है स्पीकर्स ऑफिस की वो कैसे प्रिजर्व्ड होती है, एंड व्हाट आर द मेन रोल्स ऑफ द स्पीकर। नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको बता दूं, वो स्पीकर प्रोटेम क्या होता है, संविधान हमारा क्या कहना चाह रहा है, क्या स्टेट करता है इनके इलेक्शंस के बारे में, एंड हु इलेक्ट, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट इज मेन रोल्स ऑफ द स्पीकर, जो कि नॉर्मली हमें हर एक एग्जाम्स में नॉर्मली हमें ये पॉलिटी के क्वेश्चंस में स्पीकर या ये डेप्यूटी स्पीकर देखने को मिला काफ़ी, क्योंकि बड़ा अहम रोल होता है इनका, अध्यक्ष का, जिसे हम स्पीकर नॉर्मली कह रहे हैं। ठीक है। सो रिसेंटली वाई इट इज़ इन न्यूज़, एज वी नो, जैसे हम जानते हैं कि राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है 7 बार एमपी रह चुके भर्तृहरि महताब को स्पीकर प्रोटेम, कौन से लोकसभा का, 18th लोकसभा का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली कोई अगर टैट वगैरह की एग्ज़ाम की थे तो दिस इज़ 18th लोकसभा। ठीक है जी। एंड देयर आफ्टर मैंशन कि देर आर ऑल्सो रिपोर्ट्स ऑफ डेप्टी स्पीकर भी बीइंग ऑफर टू वन ऑफ द एलीज ऑफ द रूलिंग एनडीए। एक बेसिकली डेप्टी स्पीकर भी अपॉइंट होगा, ठीक है, जो कि अभी तक जो है पोस्ट जो कि ऑपोजिशन हेल्ड कर रहा है सिंस दी 10th लोकसभा 1991 से डेप्टी स्पीकर की जो पोस्ट हेल्ड कर रहा है। ठीक है। सो हम स्पीकर की बात करने वाले हैं, मतलब दैट मीन स्पीकर प्रोटेम की बात करने वाले हैं, एंड देन हम बात करने वाले हैं डेप्यूटी स्पीकर की। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ स्पीकर प्रोटेम। ठीक है जी। सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 94, आर्टिकल 94 यहाँ पे बात करने वाला है संविधान के अनुच्छेद जो 94 है वो आपके पास बता रहा है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है, जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अपना जो कार्यकाल पूरे होने के बाद, नॉर्मली 5 साल का कार्यकाल है, उसके बाद भी वो दफ्तर को वैकेट नहीं करता, मतलब अपना जो ऑफिस है वो वैकेट नहीं करेगा। ही शैल होल्ड ऑफिस, ओके, जब तक कि जो नए इलेक्शन के बाद जो लोकसभा चुनी जाती है उसकी पहली मीटिंग तक वो अपना ऑफिस होल्ड करके रखता है। सिंपल सी बात है कि 5 साल के टर्म के बाद लोकसभा के मेंबर्स, लोकसभा जनरली डिसॉल्व हो जाती है और मेंबर्स जो हैं वो अपने पास हट जाते हैं। तो स्पीकर ही है जो अपनी पोस्ट पे बना रहता है। दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। कब तक बना रहता है? जब तक जनरल इलेक्शन होते हैं, नई लोकसभा आपके पास मेंबर्स नए चुने जाते हैं, नई लोकसभा की पहली बैठक तक वो बना रहता है। तो उदाहरण के तौर पे इन्होंने क्या बोला है, फॉर एग्जांपल ओम बिरला जो हमारे प्रीवियस स्पीकर थे 17 लोकसभा के, ही कंटिन्यूज टिल दी, जब तो पहली मीटिंग हुई 18 लोकसभा की जून 24 को। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो 94 स्पीकर के ऑफिस होल्ड की बात कर रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 95 का क्लोज 1। सो अनुच्छेद 95 का जो क्लोज 1 है वो क्या बात करता है, वो बात करता है जो 2 पोस्ट की बात करता है। ठीक है जी। नॉर्मली वो बता रहा है कि इट प्रोवाइड्स दैट व्हेन द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इज़ वैकेंट। ठीक है, कि वो 2 पोस्ट जो हैं, जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है जब वो वैकेंट होगी तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा एक मेंबर लोकसभा का टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द स्पीकर। क्योंकि अब लोकसभा की मीटिंग है, सो देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ वन जो कि उस पूरी लोकसभा को क्या करे, अपनी तरफ से चलाए। ठीक है जी, उसके ऊपर अपना होल्ड करे। सो उसके लिए राष्ट्रपति क्या करता है, किसी एक लोकसभा के मेंबर को बेसिकली ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए, स्पीकर की ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट करता है। अब जिसको अपॉइंट करेगा वो एक परमानेंट स्पीकर नहीं होगा, वो क्या होगा, वो एक स्पीकर प्रोटेम होगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। जब तक ये कब तक काम करेगा स्पीकर प्रोटेम, जब तक कि फुल टाइम स्पीकर इलेक्ट नहीं होता। दिस इज इम्पॉर्टेंट। हमने यहाँ पे एक टर्म अपॉइंट यूज़ किया है और एक टर्म इलेक्ट यूज़ किया है। क्लियर है बात? स्पीकर प्रोटेम अपॉइंटेड एंड स्पीकर इज इलेक्टेड।
तो टर्म प्रोटेम जो मतलब ही प्रोटेम का क्या होता है, टाइम बीइंग या टेम्पररी। दैट मीन्स स्पीकर प्रोटेम जो है वो एक टेम्परेरी पोस्ट है, और आर्टिकल 95 का क्लोज 1 इसके लिए बना हुआ है, स्पीकर प्रोटेम के लिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब अगर आपसे पूछें कि यार प्रोटेम स्पीकर के टर्म संविधान में यूज़ हुई है, तो आंसर इज नो, क्लियर कट नो, द टर्म इज नॉट फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ द लोकसभा। बट एक कन्वेंशन टर्म है जो कि हैंड इनकी जो वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट्री अफेयर्स में जो इनकी वर्क हैंडबुक होती है उसके अंदर ये मेंशन है, ओके, कि उस समय के लिए लोकसभा को वर्किंग पोजीशन पे लाने के लिए वी नीड बेसिकली एक लीड चाहिए, एक लीडर चाहिए, और उसको हमने नाम दे दिया प्रोटेम स्पीकर, और वो एक टेम्परेरी पोस्ट होगी। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, वो एक टेम्परेरी पोस्ट होगी। अब अपॉइंट करने के लिए एक क्राइटेरिया जरूर रखा हुआ है। अपॉइंट करने के लिए क्राइटेरिया है सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। एंड उस नॉर्मली सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा होगा, और वो सिलेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। वो उसको ओथ एडमिनिस्टर करेंगे कौन, राष्ट्रपति साहब। ठीक है जी, महामहिम राष्ट्रपति साहब उन्हें आप अपॉइंट करेंगे नॉर्मली। ठीक है जी, और उसके बाद यही स्पीकर प्रोटेम क्या करेंगे, ओथ देंगे अदर एमपीज को जो नए चुनकर आए होंगे, और उसके बाद आपके पास प्रिसाइड करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेंगे आपके पास कि लिखा है कि द स्पीकर प्रोटेम एडमिनिस्टर और टू ऑफिस टू अदर एमपीज एंड प्रिसाइड्स ओवर द इलेक्शन ऑफ फुल टाइम स्पीकर। तो फुल टाइम के स्पीकर के इलेक्शन तक ये उसको प्रिसाइड करेंगे लोकसभा को। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि 18th लोकसभा के नॉर्मली भर्तृहरि मेहताब जो हैं वो प्रोटेम स्पीकर हैं। नाउ हाउ आर स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर इलेक्टेड, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे आर्टिकल हम आ जाएंगे 93 पे, जो नॉर्मली क्या कहता है कि लोकसभा के पास 2 मेंबर्स होंगे, जिसमें एक स्पीकर होगा और एक डेप्यूटी स्पीकर होगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है आपके पास, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करने वाला हूँ ब्लू से, कि स्पीकर के जो इलेक्शन है वो डेट फिक्स करेगा राष्ट्रपति, और जो डेप्यूटी स्पीकर के जो इलेक्शन है वो डेट फिक्स किए जाएंगे स्पीकर के द्वारा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन के लिए डेट फिक्स होगी स्पीकर के द्वारा, एंड स्पीकर की डेट फिक्स होगी राष्ट्रपति के द्वारा। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द स्पीकर, अगेन स्पीकर का रोल क्या होगा, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं यहाँ पे, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहला जो मनी विल है, ठीक है, जिसके ऊपर लोकसभा की एक मेजर पावर है, वो डिसाइड कौन करता है, स्पीकर डिसाइड करता है कि दैट बिल शुड टू बी अ मनी बिल, ठीक है, और नॉट टू बी अ मनी बिल। ठीक है, और दूसरा जो डिसक्वालिफिकेशन है मेंबर्स के, डिसक्वालिफिकेशन अंडर कौन से शेड्यूल, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, अंडर 10th शेड्यूल। ठीक है, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी नॉर्मली कहते हैं। सो ये 2 पावर्स हैं किसके पास, स्पीकर के पास पावर्स हैं। तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। तो स्पीकर्स को ये प्रॉपरली ये पावर दे रखी है। देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं व्हाट आर द कन्वेंशंस। सो कन्वेंशंस क्या हैं, देखिए ब्रिटेन में क्या होता है कि जब स्पीकर चुना जाता है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन करता है। तो नॉर्मली वो एक इंडिपेंडेंट फंक्शन करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, रिज़ाइन कर देता है अपनी राजनीतिक पार्टी से। दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो हाउस ऑफ कॉमन लिखा हुआ है, ही और शी सीक्स इलेक्शन नॉट एज मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल बट एज द स्पीकर सीकिंग री इलेक्शन। मतलब वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के नाम से वोट नहीं मांगी जाती, इलेक्ट नहीं होता स्पीकर, वो एक स्पीकर के नाम से इलेक्ट होता है। दिस इज टू रिफ्लेक्ट हिज और हर इम्पार्शियलिटी वेल प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस। तो सही लगा कि स्पीकर जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का ना हो कि एक इम्पार्शियल वे पे काम करेगा ना। ठीक है, सो एक उदाहरण दे रखा है। उसके बाद एक यहाँ पे उदाहरण दे रखा है सोमनाथ चटर्जी का, जो कि स्पीकर थे 14 लोकसभा के, एक्टेड इंडिपेंडेंटली बाय नॉट रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट। बेसिकली इनको यूपीए पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है जी, इन्होंने विड्रॉ कर दिया था सपोर्ट इनका सोमनाथ चटर्जी का। तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली एज अ स्पीकर एक्ट किया था। ठीक है, और इवन अब ये क्वेश्चन राइज होता है नॉर्मली कि ब्रिटेन में तो चलो जो स्पीकर बनेगा वो नॉर्मली रिज़ाइन करता ही करता है, ठीक है, जिसको करना ही है। ठीक है, अब इंडिया में क्या ऐसा कोई प्रावधान है, ऐसा कोई हमारे किसी संवैधानिक तौर तरीका में ऐसा कुछ मेंशन है? तो यस, आंसर इज यस। मेंशन कहाँ पे, हमारे 10th शेड्यूल हमारे स्पीकर को अलाउ करता है
रिज़ाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी ऑन बीइंग इलेक्टिंग टू देयर ऑफिस। परंतु अभी तक किसी भी स्पीकर ने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा होता तो भाई ये एक इंडिपेंडेंस की तरफ दर्शाता, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि इम्पार्शियल वे दिखाता, ठीक है, स्पीकर का। सो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर की बात करते हैं। द डेप्यूटी स्पीकर इज एन important constitutional officer who steps in during the vacancy। अगर स्पीकर वैकेंट स्पीकर अगर नहीं है या समहाउ वैकेंसी है उसकी पोस्ट की, तो हु विल होल्ड द ऑफिस, दैट इज डेप्यूटी स्पीकर, है ना। तो कन्वेंशन जो है ऑफरिंग द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर टू द ऑपोजिशन स्टार्टेड इन द ईयर 1991 से नॉर्मली डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट होती है वो ऑपोजिशन को जाती है। देयर आफ्टर टिल 16th लोकसभा तक ये चीज़ें कंटिन्यू रही विदाउट अ ब्रेक। 17 लोकसभा में कोई भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं था। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। सो अब बेसिकली अगेन एक हेल्दी कन्वेंशन आपके पास यहाँ पे देखा जा रहा है करंट लोकसभा में, 18th लोकसभा में। सो दिस होल आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस आर्टिकल हमने बात की है आर्टिकल 94 की। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। वी हैव टॉक्ड अबाउट आर्टिकल 94, देन आर्टिकल 95 का क्लॉज 1, देन आर्टिकल 93 की हमने यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। इवन वी टॉक्ड अबाउट द 10th शेड्यूल। ओके, सो दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट, ऑल अबाउट द स्पीकर। इवन हमने यहाँ पे देख लिया अबाउट डिप्टी स्पीकर और स्पीकर प्रोटेम हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है जी। सो आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं आर्टिकल मेरे ज़रिए कुछ आपको इम्पॉर्टेंट लगे, ठीक है। और आपसे एक और आशा करता हूँ कि काइंडली सपोर्ट अस, कि हमारा ये जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, सो ये आगे से आगे बेसिकली हर एक एस्पिरेंट तक पहुँचे, ठीक है, राइट। थैंक यू।